अपना 1 घंटा निकाल के जंतर मंतर पे आइए और वहां से लेकर जंतर मंतर के स्टेज से लेकर यहाँ तक पूरा दिखा दीजिए। यहाँ पीएचडी होल्डर छात्र बैठे हैं। अगर वो कहते हैं यहाँ पर उपद्रव भी है, तो फंडिंग वगैरह कुछ भी, हमें तिरपाल लाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, यहाँ पर इतनी गर्मी है। इस पिक्चर में कौन पुलिस है? जी, पुलिस वर्दी में होता है। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था that you got orders from above that you can operate with in civil, right? जरा इस पोस्टर पे गौर फरमाइएगा। एक तरफ है करतूत लिखा हुआ और दूसरी तरफ सफाई। सर, इसी पोस्टर पर बात कर लेते हैं कि आपने इस पोस्टर पे एक तरफ करतूत लिखा है, एक तरफ सफाई लिखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है और मैं दिल्ली से हूँ। और इस पोस्टर के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद उन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, फिर उसके बाद दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस उन्होंने क्या सफाई दी। अगर हाई कोर्ट के अंदर ये लिखा है कि हाई कोर्ट के अंदर जो लिखा हुआ था, लिखा था कि अगर सोनम सर की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, उनको सुविधा प्रदान। पर मेरा कहना यह है, कहाँ इसमें ये लिखा हुआ है इनको चद्दर में लपेट के जाओ, कहाँ ये लिखा हुआ है इसके अंदर इनको गुंडों की तरह लेके जाओ, कहाँ ये लिखा है इसको अपराधी की तरह लेके जाओ, उठा ले जाओ। आप यहाँ से इनको उठा के लेके जाते हैं। अगर आपको लेके भी जाना था, अगर आपको सच में इनकी सेहत की परवाह थी तो आप प्रॉपर मेडिकल टीम के साथ आते हैं, आप स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं। पेशेंट को कैसे लेके जाया जाता है? इस तरह तो अपराधी को लेके नहीं जाया जाता। दिल्ली पुलिस ने हवाला दिया ना कि हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना, हम समझ नहीं पाए कि ऑर्डर में क्या कहा गया। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस पिक्चर में कौन पुलिस है? जी, पुलिस वर्दी में होता है। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था that you got orders from above that you can operate with in civil, right? This is not a sting operation. True. कौन है यहाँ पे पुलिस, कौन है यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स? क्या नाम है मैम आपका? सिंह ज्योति। और उसके बाद डीसीपी कहते हैं एज पर ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर था मेडिकल इंटरवेंशन डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मुझे दिखे नहीं। हाँ। उनके ओपिनियन कुछ और थे पिछले शाम को। जी, आप डीसीपी होके कैसे बात कर रहे हैं? आप लोग कल यहाँ मौजूद थे जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी, तो जब इस तरीके की घटना यहाँ पर हुई तो सबसे पहला जो ख्याल और सवाल था मन में वो क्या आया मैम आपके? ये गुंडागर्दी है। जी, और अगर ये एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट है, आपने यूपीएससी क्लियर किया है ना, आपने आईपीसी लॉ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, एज पर योर सिलेबस दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर इंटरप्रेट करना नहीं आया। एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि जिस तरीके से कल की पूरी घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने पल्ला झाड़ा, उसको लेकर देखिए सवाल तो वाजिब है कि आपको हाई कोर्ट का जो पूरा बयान था क्या वो समझ में नहीं आया? सीधा सीधा ये दिखाया जा रहा है कि पब्लिक ऑफिशियल हु आर गेटिंग सैलरीज ऑन आवर फ्रॉम आवर टैक्सेस, they are trying to spread misinformation about the order of the high court. मैम, कल संसद कूच करने की तैयारी है, लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें तो चारों तरफ हजारों की संख्या में बैरिकेड है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, तो ऐसे में क्या आसान होगा संसद कूच कर पाना? क्या पहुंच पाएंगे आप लोग? देखिए, उसकी परमिशन तो है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपके पास परमिशन है, अगर आप पीसफुली जा रहे हो कहीं, तो फिर आप ऐसा पुलिस इतनी जोर आप पे नहीं डाल सकती है कि वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाए। कुछ ऐसी चीजें मतलब रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स इतनी नहीं ले सकती है। हमारी कोशिश है, हम 20 जून से पीसफुल है, आज तक पीसफुल है, जबकि इस प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने की बहुत कोशिश की गई है। जी, हम अब भी पीसफुल है, हम कल भी पीसफुल जाएंगे। एंड इफ दे यूज सच फोर्सफुल मेजर्स, दिस शोज हु आर यू वर्किंग फॉर। थैंक यू सर, आपका क्या कहना है? कल जिस तरीके से यहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब कल 20 तारीख को संसद जाने का आह्वान किया गया आप लोगों की तरफ से, क्या
ये कोई डर है जिसकी वजह से सोनम वांगचुक सर को यहाँ से हटाया गया? जी, ये सरकार के अंदर बिल्कुल इस बात का डर है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे। सबसे बड़ा डर है जवाब देने का, कि उन्हें जवाब ना देना पड़े, क्योंकि अगर उन्हें जवाब देने में डर नहीं लगा होता तो हम 20 तारीख से यहाँ बैठे हैं, वो जवाब जरूर देते अपने ऑफिशियल्स के थ्रू या किसी भी तरीके से। हमारे यहाँ पर सबकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हम कोई यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, हम असंवैधानिक गतिविधियां नहीं कर रहे, हम गैर कानूनी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। हम पीसफुली अपनी मांग रख रहे हैं कि जो 20-22 बच्चे ने अपनी जान दी है तुम्हारे फेलियर की वजह से, उसकी अकाउंटेबिलिटी दीजिए। फिर भी सर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को सोरोस के द्वारा फंडिंग आ रही है, इस पूरे प्रोटेस्ट में उग्रवादी बच्चे हैं, इनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इनका नीट से कोई लेना देना नहीं, तमाम तरीके के जो एजेंडे हैं वो डिजिटली और मीडिया में शो किए जा रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हो ना, तो अपना 1 घंटा निकाल के जंतर मंतर पे आइए और वहां से लेकर जंतर मंतर की स्टेज से लेकर यहाँ तक पूरा दिखा दीजिए। या पीएचडी होल्डर छात्र बैठे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, कोई टीचर है, कोई मतलब प्रोफेशनल है, ये कोई आम लोग नहीं है। वैसे लोग आप समझ रहे कि भाई जो पढ़े लिखे नहीं है किसी भी तरीके के, आप ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे आने के बाद इनसे बात करो, इनसे मिलो। अगर आपको लगता है फिर आप इनकी वीडियो बना के इनसे सवाल पूछो। अगर आप इस सवाल से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप ये बोलो। आप घर बैठ के 4 वीडियो गलत देख के, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ के चक्कर से बहुत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर वो कहते हैं यहाँ पर उपद्रव भी है, कोई फंडिंग वगैरह कुछ भी है, हमें तिरपाल लाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, यहाँ पर इतनी गर्मी है, हमें एरिया भी लिमिटेड दिया गया है, 500 मीटर का एरिया जो दिया गया है बहुत लिमिटेड एरिया है। आप ये भीड़ दे सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो हमारा सीधा सीधा कहना ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कृपया आप ग्राउंड पे आए, अपना 1 घंटा निकाल के आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना 1 घंटा निकाल के आओ यहाँ पर और यहाँ के पीएचडी छात्रों से बात करो जो 17-17, 18-18 दिन से भूखे हैं। आप उनसे बात करो, आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत